वेलकम टू औरंगाबाद में। औरंगाबाद शहर में G20 के समूहों के सभी सदस्य यहाँ पर पधारेंगे कि ये जी सम्मेलन को लेकर जो लगन और मेहनत से काम किया जा रहा है, शायद बरस के 12 महीने अगर इसी लगन से काम किया गया तो यकीन जानिए हमारा शहर दुनिया के टॉप शहरों में जाना जाएगा। मेरी विनती है स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरह से पूरा काम किया जा रहा है, बरस के 12 महीने इसी तरह से काम किया जाए तो हमारा शहर दुनिया में मशहूर होगा। मैं इससे जो है तो शहर के अंदर रंगरूप का काम किया जा रहा है, शहर को स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है। अच्छी बात है कि दुनिया को ये बताइए कि हमारा शहर, हमारा देश ऐतिहासिक है। आगे मैं और बताता हूँ, शहर अभी बाकी है। सिर्फ लिपापोती का काम यहाँ पर जो है तो किया गया है। हो सकता है कि भविष्य में इसका होगा या नहीं होगा, लेकिन आज तो इसी तरह से काम किया गया है। तो यहाँ पर जो है तो सिर्फ लिपापोती वाला काम हो रहा है। मैं आगे भी और बताऊंगा, शहर अभी और बाकी है। आइए मेरे साथ। यहाँ पर लिपापोती वाला काम होगा। आगे हमारे इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस भी है। यहाँ पर जो है तो शिवाजी संग्रहालय है। तो यहाँ पर बस लिपापोती वाला काम चालू है। बहुत सारा बजट आया हुआ है केंद्र सरकार से। बोलने का मकसद ये है कि ऐसे कई स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, जो स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से, अनदेखी की वजह से ये खंडर में तब्दील हुआ। आइए मैं बताता हूँ, अभी शहर अभी बाकी है। G20 शिखर सम्मेलन की मैं बधाई देता हूँ भारत देश के प्रधानमंत्री को। तो दो गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई और बहुत धमाकेदार जो है तो यहाँ पर झगड़ा भी हुआ। कारण बना ट्रैफिक। तो ऐसी कई समस्याओं से मुस्लिम इलाके जूझ रहे हैं। ये डीपी का मसला कई बरसों से है। वेलकम टू औरंगाबाद। मैं अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष। मैं आज शहर औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर शिखर महासम्मेलन होने जा रहा है, G20, जो कि भारत को इसकी अध्यक्षता का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से औरंगाबाद शहर को इसका चयन किया गया कि औरंगाबाद शहर में भी जो है तो इस समूह के पूरे सदस्य यहाँ से जो है एजेंडा की ओर जाएंगे। इसी को देखते जो है तो शहर के अंदर रंगरूप का काम किया जा रहा है, शहर को स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि शहर को साफ सुथरा किया जा रहा है और सभी जगहों को जो है तो रंगरूप किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर ख़ास बात यह है कि जो शहर के बड़े रास्ते हैं, उन्हीं जगहों पर, जो मुख्य रास्ते हैं, उन्हीं जगहों पर रंगरूप किया जा रहा है और साफ़ सुथरा किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप आगे आइए, जावेद पटेल आगे आइए, इस तरफ आइए। आप देखिए इस तरफ, ये हमारे औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने की दीवार है। यहाँ पर जो है तो सभाएं, आंदोलनें होती है। पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है तो शिक्षक मतदार संघ के आमदार, बीजेपी के आमदार ने यहाँ पर सभा ली थी और एक भव्य कार्यक्रम किया गया था। तो इस तरह से आप देखिए, ये दीवार यहाँ पर हमेशा से काम होते रहते। इस तरह से ये जो काम किया गया है, ये इस तरह से जो है तो ऐसे जो है तो ये ऐसा ही है, यानी कि जो है तो सिर्फ लिपापोती का काम यहाँ पर जो है तो किया गया है। हो सकता है कि भविष्य में इसका होगा या नहीं होगा, लेकिन आज तो इसी तरह से काम किया गया है। आइए मैं आगे और बताता हूँ। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ मेरा घर की दीवार क्या गिरी, लोगों ने रास्ता ही बना डाला। आइए, ये रास्ता देखिए आप, ये दीवार जो टूटी हुई है, ये एक भिंत है, ये पूरा वॉल कंपाउंड है। ये वॉल कंपाउंड पूरा इसको जो है तो कवर करता है इस ग्राउंड को। लेकिन देखिए आप, इस तरह से रंगरूप यानी कि लिपापोती वाला काम यहाँ पर किया गया। एक बड़ा बजट है, महानगर पालिका को, औरंगाबाद जिला कलेक्टर को एक बड़ा बजट दिया गया है इसके सुंदरीकरण के लिए केंद्र सरकार ने। तो यहाँ पर जो है तो सिर्फ लिपापोती वाला काम हो रहा है। मैं आगे भी और बताऊंगा, शहर अभी और बाकी है। आइए मेरे साथ। देखिए हमारे साथ जो है तो आज यहाँ पर विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने जो दीवार के ऊपर रंगरूप किया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, उसके एक पेंटर से हम बात करते हैं। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम फिरोज मोहम्मद खान है। फिरोज मोहम्मद खान, हाँ, आप कहाँ से हो भाई? ओडिशा से। ओडिशा से, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया गया या हाजिरी से आप काम कर रहे हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया गया। हाँ। तो किसका कॉन्ट्रैक्ट है भाई? ये निर्धार फाउंडेशन। निर्धार फाउंडेशन, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। क्या हाजिरी दी जा रही है आपको? तो हम तो काम स्क्वायर फीट पे लिया है। स्क्वायर फीट पे काम लिया है। ये कितने स्क्वायर फीट का काम है और कितने मेंबर है आपके साथ? हमारे साथ 7 मेंबर है। 7 मेंबर है। हाँ। कितने स्क्वायर फीट का काम है? ये 6,500 स्क्वायर फीट। 6,500 स्क्वायर फीट का। हाँ। लगभग कितने हज़ार का होगा काम? ये हो जाएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए का। तो जैसा कि देखा कि आपने उड़ीसा से जो हमारे साथी आए थे वो उड़ीसा से है और महाराष्ट्र के लोगों को और ये जो है तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का इन्हें जो है तो कितने स्क्वायर फीट का बताया आपने?
6,500। 6,500 स्क्वायर फीट का पेंटिंग का काम है। जिन्होंने 2.5 लाख इनके जो कुछ इनका मजदूरी बनेंगी, जिसमें जो है तो 7-8 मेंबर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 2-4 और ये यानी कि 9 लोग हैं। इनको 1,000 रुपये या 1,500 रुपये रोज़ पड़ेगा या 2,000 रुपये इनको रोज़ पड़ेगा। आपको कितना रोज़ पड़ेगा? हमें पड़ेगा 2,000। 2,000 रुपये इनको रोज़ पड़ सकता है। अच्छी बात है, रंग रूप का काम किया जा रहा है और लीपापोती का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हम यहाँ से और आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। शहर के अंदर सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है, लिपातोपी वाला काम तात्पुरता। इसका भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता, आप आगे आइए। इस तरह से जो है यहाँ पर ये दीवार पर देखो कितना से उखड़ा हुआ है और एकदम डैमेज है। इसको प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं किया गया, खाली चूना वाला काम यहाँ पर हो रहा है। आगे चलिए, मैं और शहर और भी अभी बाकी है, मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देता हूँ। G20 शिखर सम्मेलन की मैं बधाई देता हूं भारत देश के प्रधानमंत्री को, कि भारत देश के प्रधानमंत्री को ये अवसर प्राप्त हुआ कि 2023 में हमें इस समूहों के अध्यक्षता का अवसर प्राप्त हुआ। भारत में शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। भारत देश के तभी ऐतिहासिक स्थलों को पेंट किया जा रहा है, कलर का काम किया जा रहा है और भारत को रंग रूप सुंदरीकरण किया जा रहा है। अच्छी बात है। उसी तरह से औरंगाबाद शहर में G20 के समूहों के सभी सदस्य यहाँ पर पधारेंगे और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चाहे कलेक्टर जिला प्रशासन होने दो, महानगर पालिका होने दो और कलेक्टर साहब, ये पूरी मेहनत के और पूरी लगन के साथ ये लोग जो है तो काम पर लगे। मैं समझता हूँ कि ये G सम्मेलन को लेकर जो लगन और मेहनत से काम किया जा रहा है, शायद बरस के 12 महीने अगर इसी लगन से काम किया गया तो यकीन जानिए हमारा शहर दुनिया के टॉप शहरों में जाना जाएगा। मेरी विनती है स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरह से पूरा काम किया जा रहा है, बरस के 12 महीने इसी तरह से काम किया जाए तो हमारा शहर दुनिया में मशहूर होगा। मैं कलेक्टर महोदय तथा महानगर पालिका आयुक्त साहब का आभारी हूँ, शहर का नागरिक होने के नाते से, कि वो शहर को सुंदर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। रंगीन गेट से लेकर साटे चौक तक ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर यहाँ पर लिपातोपी वाला काम होगा। आगे हमारे इम्तियाज़ जलील साहब का ऑफिस भी है। यहाँ पर जो है तो शिवाजी संग्रहालय है, तो यहाँ पर बस लिपातोपी वाला काम चालू है। बहुत सारा बजट आया हुआ है केंद्र सरकार से, वो बजट बस ऐसे ही यहाँ पर खर्च हो रहा, बस इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। ये शहर का पुराना इलाका है, दमड़ी महल के नाम से जाना जाता है। दमड़ी महल, यहाँ पर पंचायत समिति कार्यालय है, इस और कलेक्टर ऑफिस है और ये इलाका जो है तो एक कदीम इलाका जाना जाता है। मैं आगे आइए बताता हूँ मैं आपको। इस तरफ जो है तो एक दमड़ी महल है। दमड़ी महल के नाम से जो है तो यहाँ पर एक महल था, ये महल था, एक ज़माने में से महल था ये, लेकिन स्थानिक प्रशासन की अनदेखी, पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से ये दमड़ी महल खंडर बन चुका है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि ऐसे कई स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, जो स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से, अनदेखी की वजह से ये खंडर में तब्दील हुआ। आइए मैं बताता हूँ, अभी शहर अभी बाकी है, तो आप इस चीज़ को गौर से देखिए और नज़दीक से देखिए। एक ज़माने में दमड़ी महल बहुत खूबसूरत महल हुआ करता था और ये एक ऐतिहासिक धरोहर कहा जाएगा इसे। ये पुरातत्व विभाग की लापरवाही की वजह से जो है तो ये आज खंडर बन चुका है। मैं यही बार बार दर्शाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि हमारे स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से जो है तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुग़लों ने, हमारे पूर्वजों ने जो महल बनाए थे, ये जो ऐतिहासिक धरोहर बनाए थे, उसकी लापरवाही की वजह से जो है तो आज ये चीज़ें खंडर होती जा रही है। मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर वो देश चर्चित होता है जो अपने इतिहास को संभालता है। हमारा भारत ऐतिहासिक धरोहरों की लापरवाही करता है और इतिहास को मिटाता है, इसीलिए हम शायद दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहे हैं। जो देश अपना इतिहास बचाता है, वो देश दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व कायम रखता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने वर्चस्व को कायम रखिए, दुनिया को ये बताइए कि हमारा शहर, हमारा देश ऐतिहासिक है। आगे मैं और बताता हूँ, शहर अभी बाकी है। जैसा कि आपने देखा, हमने शहर के बाहरी इलाका जो है, जो मेन हाईवेज है, पहले आपको वो दृश्य बताया।
उसके बाद में हम जो इलाके के अंदर है, ये एक कदीम इलाका है और मुग़ल शासकों से यहाँ पर स्थापना हुई हुई है ये इलाके की, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर जो है तो एक गेट है, वो गेट रोशन गेट के नाम से जाना जाता है और इसकी दुर्दशा इतनी दुर्दवस्था में है, ये इतने ख़राब इसके खस्ता हालात हो गए। पुरातत्व विभाग इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन G20 की तरफ से होने वो भी उस वजह से भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर जो है तो एक DB है। कई मरतबा महावितरण विद्युत अधिकारियों को यहाँ पर जो तो निवेदन दिए गए। मैंने खुद अपने सतह पर जाकर कहा कि ये DB हटाइए, ये ऐतिहासिक स्थल को इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन अनदेखी की जाती है क्योंकि ये मुस्लिम इलाका, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर पार्किंग की रोड पर गाड़ियाँ लगा देते थे, कोई ट्रैफिक का कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, कोई पुलिस का यहाँ पर जो है तो इंतज़ाम नहीं है और कई दिक्कतों से ये इलाका जूझ रहा है। कारण ये है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, कोई अधिकारी, कोई महापालिका का अधिकारी यहाँ पर देखता नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक का कोई भी अधिकारी यहाँ पर जो है तो नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे कई दुर्घटनाएं होती है। अभी हाल ही में परसों के दिन मैं यहाँ खड़ा था तो दो गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई और बहुत धमाकेदार जो है तो यहाँ पर झगड़ा भी हुआ, कारण बना ट्रैफिक। तो ऐसी कई समस्याओं से मुस्लिम इलाके जूझ रहे हैं। ये DP का मसला कई वर्षों से है, लेकिन इसके ऊपर कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेता। दुखित बात है। अभी औरंगाबाद शहर बाकी है, मैं आपको और इलाके बताता हूँ जो मुस्लिम इलाके हैं, जहाँ पर जो है तो कोई डेवलप नहीं हुआ और बाहरी इलाकों में सारे डेवलप काम चालू है। औरंगाबाद में G20 समूह का जो शिखर सम्मेलन रखा गया है, अपेक्षा थी कलेक्टर महोदय से कि इस समूह के माध्यम से कम शहर की सुंदरता के लिए इसकी तरफ ध्यान दिए होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शहर वैसा है, मुस्लिम इलाके वैसे ही है और ये DP जो है तो वैसे ही है। हटाई जानी चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये G20 का जो समारोह हो रहा है तो उसके माध्यम से कम यहाँ की DP तो भी हटनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ।